Hello student, today we are going to solve the first problem of conversion of partnership firm into a limited company. क्या बोल रहा है यहाँ पे ABC company limited has was formed with an authorized capital of 1,50,000 consisting of 10,000 equity shares of 10 each and 5,000 preference shares of rupees 10 each to be acquired on 1st July 2024. The business of Messrs. Lard and Ward were sharing profit loss in the ratio of 3:2 and the balance sheet was as follows. ठीक है, क्रेडिटर है, ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल है, लैंड एंड बिल्डिंग, फाइनेंशियल स्टॉक, डेटर. The company took over all the assets and liabilities and for consideration was fixed at 1,10,000. देखो इधर, अच्छा we have done amalgamation of firm. amalgamation of firm में एक भी TC by lump sum मेथड नहीं आया, lump sum या नेट पेमेंट मेथड नहीं है. ये पहला, यहाँ पे पहले ही प्रॉब्लम कैसे चालू हो रहा है, lump sum मेथड का मतलब क्या होता है कि उन लोगों ने टेबल पे डिसाइड कर लिया कि भाई इतना पैसा देना है, मतलब ओके एक एक एसेट्स की वैल्यू चुन चुन के नहीं निकाला कि इतने का ना हो जाए, सीधा एक लमसम भाव देना तैयार होता है, उसको बोलते हैं पीसी बाय लमसम मेथड. ये पीसी बाय लमसम सबसे इजीएस्ट होता है, मतलब सीधा रेडीमेड पीसी दे रहा है, कितना 1,10,000. अच्छा ये चैप्टर में पीसी आया तो डिस्चार्ज ऑफ पीसी भी आएगा. डिस्चार्ज ऑफ पीसी मतलब क्या, न्यू कंपनी पैसा कैसे देगी, ये 1,10,000 कैसे देगी. ओके क्या बोल रहे हैं, कंप्राइजिंग कंप्यूटिंग द फिगर लैंड बिल्डिंग. अच्छा वैल्यूएशन तो देगा ही देगा, रिवैल्यूएशन दे रहा है. लैंड बिल्डिंग कितने पे लेके गया, 60 प्लांट एंड मशीनरी, 20 स्टॉक, 15 डेटर्स एट बुक वैल्यू सब्जेक्ट टू एन अलाउंस ऑफ 5% to cover for doubtful debt. The purchase consideration was settled by 3,300 equity share of 10 each to the firm and 2,500 preference shares of 10 each and the balance was paid in cash. ठीक है, प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, एबीसी एंड कंपनी एंड कैश अकाउंट. ये चार अकाउंट बोल रहा है और हम क्या करेंगे. ओके ये चार अकाउंट तो बोल रहा है, वो डिस्चार्ज में इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर मिला वो भी हम रफली बना लेंगे. ठीक है, चलो पहले देखते हैं यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन. ये परचेज कंसिडरेशन बाय व्हिच मेथड, इट इज लंप सम मेथड. क्या है, लंप सम मेथड. कितना है, रुपीज 1,10,000. अब आएगा डिस्चार्ज ऑफ पीसी का होता है. डिस्चार्ज ऑफ पीसी, डिस्चार्ज ऑफ पीसी मतलब वो पैसा कैसे दिया. कैसे दिया, कितना इक्विटी शेयर दे रहा है क्वेश्चन में, 3,300 इक्विटी शेयर्स और रुपीज हाउ मच, 10 ईच. कितना होता है 33,000. कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, 2,500. खाली नंबर दे रहा है, परसेंटेज नहीं दे रहा है. ठीक है, नहीं लिखेंगे. और रुपीज हाउ मच, 10 each. कितना हो रहा है 25. बोलो पीसी कितना, सॉरी कैश भी है ना, इन द बैलेंस है कैश. और बाकी का पैसा क्या है, ये बाकी का पैसा कैसे निकलेगा. अब इधर देखो 1,10,000 है ना ये पीसी तुम्हारा. अब इसमें से ये दोनों माइनस करो, ये आएगा बैलेंस शीट करो, कितना आ रहा है 52,000. 52,000 न्यू फर्म जो है कैश में देगी. ये हो गया तुम्हारा पीसी, ये हो गया तुम्हारा डिस्चार्ज ऑफ पीसी. बराबर है, पीसी ओवर डिस्चार्ज ऑफ पीसी ओवर. अब आफ्टर दैट अब क्या क्या लेजर बनेंगे, व्हाट आर द अकाउंट व्हिच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर. नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट.
realization. नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर है? दो, वार्ड एंड लार्ड। नेक्स्ट क्या है? न्यू फर्म, न्यू कंपनी। थर्ड क्या है? और क्या? कैश इनवेंट। ये चार तो पूछा ही था। इधर सुनो सब लोग, रियलाइजेशन कंपलसरी, पार्टनर्स कैपिटल कंपलसरी, न्यू फर्म, कैश इनवेंट, है ना। अब फिर डिस्चार्ज देखने का, डिस्चार्ज ऑलरेडी कैश है। और क्या नहीं बनाया हमने, इक्विटी क्या प्रेफरेंस, ये नहीं पूछा। नहीं भी बनाएंगे चलेगा, बट हम बना लेंगे, थोड़ा हम सीखेंगे। इक्विटी शेयर इन व्हिच कंपनी इट इज? ABC नाम क्या है कंपनी का? ABC कंपनी लिमिटेड। ABC कंपनी लिमिटेड। फिर यहाँ क्या है? प्रेफरेंस शेयर, ABC कंपनी लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म का नाम क्या है? हाँ, कुछ नाम है? नहीं, लार्ड एंड वार्ड, लार्ड एंड वार्ड। रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, न्यू कंपनी का नाम क्या है? ABC लिमिटेड अकाउंट एंड कैश एंड बैंक। चलो, आर यू रेडी एवरीवन? यस, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। चलो देखो, अब अकाउंट तो सबको समझ में आ गया क्या क्या बनते हैं। रियलाइजेशन कंपलसरी, पार्टनर्स कैपिटल कंपलसरी, न्यू कंपनी कंपलसरी, कैश एंड बैंक कंपलसरी होता है, ठीक है। ओके, अगर कैश के एमपी है तो। अच्छा, अब बाकी डिस्चार्ज पीसी देखेगा, ये बोलेगा तो कर देगा, नहीं बोलेगा तो नहीं करना। These are the compulsory account. Now first step, transfer each and every item from the given balance sheet how we used to do in amalgamation. Same. Okay, land and building, plant machinery, stock data, ऐसे नाम का कोई अकाउंट है नहीं था, जिसका कोई इसका रियलाइजेशन तो कहा जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में टू कंट्री। बोलो क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, how much? 40,000। आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 24,000। 24। अच्छा, ट्रांसफर इज ऑलवेज एट बुक वैल्यू, ये है बस। स्टॉक स्टॉक 15,960। 15,960। डेटर्स 23,860। टोटल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, कितना है? 1,03,820। 1,03,820। चलो आ जाओ लाइबिलिटी साइड में, पार्टनर्स कैपिटल। बोलो
40,000 9 70. 74 दूसरा वाला 37,316. 316 16. क्रेडिटर ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा बाय सन्ड्री बोलो स्टेट क्रेडिटर क्रेडिटर कितना है 16,580. बैंक ओवरड्राफ्ट 8,950. 8,950 टोटल 25,800. 25 800. नहीं बेटा सही करो सही से करो 16,500. 16,580 है ना 25,530. 530 अब कैसा है बराबर है Yes everyone just check this out ये हो गया I think so ट्रांसफर हो गया हमारा इधर ट्रांसफर हुआ एवरीवन हो गया ट्रांसफर चलो आगे बढ़े अब तुम लोग मुझे बताओगे व्हाट शुड बी द सेकंड स्टेप एंट्री फॉर न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना है विद अमाउंट ऑफ पीसी कितना है पीसी हमारा 1 लाख 10 लमसम मेथड है अब समझ में आ गया लमसम में क्या होता है सिंगल रो दिया हो जाएगा ओके और यहाँ पे क्या बाय एबीसी लिमिटेड ब्रैकेट में पीसी 1,10,000 ये समझा एवरीवन ओके नाउ पे अटेंशन बाद में करना न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन न्यू कंपनी से पैसा लेना है और रियलाइजेशन से बिजनेस जाएगा टू रियलाइजेशन बराबर है अब नाउ डिस्चार्ज ऑफ पीसी डिस्चार्ज में ये तीनों आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन ओके क्या आ रहा है इक्विटी आ रहा है कौन दे रहा है एबीसी लिमिटेड कितना 33 फिर टू अगेन एबीसी लिमिटेड कितना 25 फिर अगेन एबीसी लिमिटेड कितना 52,000 ये तीनों यहाँ डेबिट में आया किसने दिया एबीसी ने दिया एबीसी के क्रेडिट में इधर देखो पैसा मिलना था तो डेबिट पैसा मिल जाएगा तो क्रेडिट और ये टैली हो जाएगा यहाँ बाय पहला क्या है बाय कैश कितना 52 न्यू कंपनी टैली दैट मिस्टेक एंट्री फॉर पीसी ओवर एंट्री फॉर डिस्चार्ज ऑफ पीसी ओवर बराबर है अब चेक करने का कोई सेल ऑफ एसेट है क्या अगर एसेट बेचेंगे तो क्या एंट्री आएगी कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन पार्टनर लेके गया तो पार्टनर्स क्या है क्या नहीं है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी उल्टा रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक पार्टनर लेके गया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल है क्या नहीं ये कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है क्या चेक करो प्रॉब्लम में एनी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देयर नहीं रियलाइजेशन एक्सपेंस होता तो क्या रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक है नहीं है अब क्या नाउ क्लोज रियलाइजेशन सिंपल डिफरेंस विल बी प्रॉफिट या लॉस चलो क्लोज करते हैं क्लोज करो प्लीज क्रेडिट साइड बड़ा है 1,35,530. 1,30,530 दूसरी बार है 31,710. 1,35,530 डिफरेंस क्या है 31,710. 31,710 तीन लाइन ऊपर टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में क्या आएगा प्रॉफिट बोलो लार्ड एंड व्हाट 19,026. 19,026 और 12,684. यहाँ डेबिट में है तो यहाँ कहाँ पे क्रेडिट साइड बाय realization 19,026 and 12,684
ओके, यहां तक समझा? यहां तक सबको समझा? ओके, नाउ पे अटेंशन, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अब सवाल ये उठता है, ये जो इक्विटी शेयर आया, प्रेफरेंस शेयर आया, और ये कैश में बांटेंगे कैसे? चलो कैश विल बी द बैलेंसिंग फिगर, वो लास्ट में रहेगा, तो उधर कैश का हेडेक नहीं है। लेकिन इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैसे बांटने का? तो इसके तीन वे हैं। कितने वे हैं? तीन। पहला है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब क्वेश्चन में जैसा बोला रहेगा वैसा करेंगे, वो एकदम इजी होता है, बराबर है। दूसरा है इक्विटेबल अप्रोच। अब ये इक्विटेबल अप्रोच क्या बोलता है? इक्विटी शेयर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने का, और हमारा प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल रेशियो में बांटने का, जो भी उनका कैपिटल रहेगा ना वो रेशियो। इसको इक्विटेबल अप्रोच बोलेंगे, बराबर है। एंड तीसरा है लीगल अप्रोच। अब ये लीगल अप्रोच में क्या रहेगा? ये फाइनल बैलेंस के उसमें बांटेंगे। ओके, लीगल अप्रोच में फाइनल बैलेंस के रेट में। अब ये कैसा आएगा? कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग ये लीगल अप्रोच ही फॉलो करेंगे। यहाँ क्रेडिट का टोटल करो, इसका 60, इसका कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। हाँ। और इसका कितना आ रहा है? 50,180। नहीं बेटा, सही से चेक करो जरा, कुछ गड़बड़ कर रहा है। सही आ रहा है। 50,000। 50,000 आया ना? फिर मैंने बोला गड़बड़ कर रहा है। 50,000, चल ये 60 आया, ये 50 आया, तो फाइनल रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द फाइनल रेशियो? 6:5, बराबर ना? ये फाइनल रेशियो हुआ। ये 6:5 में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों को बांटेंगे। तो 2 इक्विटी शेयर आया तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। किसके पास जा रहा है? पार्टनर कैपिटल में। 2 इक्विटी शेयर इन व्हिच कंपनी इट इज? ABC Limited. Is it easy everyone? 6:5 के रेशियो में बांटा जा रहा है। 33 divided by 11 equal to into 6 equal to 5 equal to first. कितना आ रहा है? 18, दूसरा होगा 50। ये आ गया इक्विटी शेयर का। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय एंड बाय। बाय लार्ज कैपिटल 18 एंड बाय व्हाट? कैपिटल 50। बोलो क्या लिखा? फिर वैसी प्रेफरेंस शेयर को भी बांटो 6:5 के रेशियो में। 13636.36 बोलो बाय लार्ज कैपिटल एंड बाय व्हाट? बोलो हाउ मच? 13636 136 हाँ, और दूसरा 11364 11364 यहाँ ये आया 13636 एंड 11364। इसको क्लोज करेंगे, जो डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर विल बी कैश एंड बैंक बैलेंसिंग फिगर। बोलो 31,636। 636 और दूसरा वाला 26,364। and this is the problem. Is it easy? तो ज्यादातर पे लीगल अप्रोच ही यूज होती है। बाय लार्ज कैपिटल एंड बाय व्हाट? 3 वे है शेयर्स को बांटने के, स्पेसिफिक, लीगल, इक्विटेबल और लीगल। ओके, ज्यादातर पे ये यही तरीका यूज होगा। बोलेगा स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक जाएंगे, इक्विटेबल बोलेगा तो इक्विटेबल के लिए बोलो टैली दैट 52 सर 58 आ रहा है। 58 आ रहा है। ये जरा चेक करो ये पीसी बराबर है क्या? चेक कर लीजिए पीसी का अमाउंट 110 जो है ये 52 है या 58 है कैश बैलेंस? सर 52 ही है। 52 ही है। 52 है। हाँ।
यस। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक पे जरा ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है ना? प्रेफरेंस शेयर्स कितने का है? ऑफ 10 ईच है, क्या है? 10 ईच है ना ये? तो क्या फ्रैक्शन में शेयर रहेगा क्या? नहीं। तो ये नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है? तुम्हारा यहाँ कितना आ रहा है? 13,636 है ना? तो राउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। ये 5 के ऊपर है ना, ये 40 हो जाएगा। और ये 64 है तो ये 60 हो जाएगा। मतलब क्या? राउंड शेयर में देंगे ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Getting it? You can't give in 3 rupees 4 rupees क्योंकि 10 each है ना, तो जो भी नेक्स्ट नियरेस्ट 10 रहेगा उसके करीब जाएंगे। नियरेस्ट 10 का मतलब समझ में आता है? ये क्या आया था आंसर तुम्हारा? 13,636 आया था। तो ये नियरेस्ट 10 बोले तो किधर 36 630 होगा, 640 होगा। तो ये किसके ज्यादा करीब है? 40 के ज्यादा करीब है। और ये 13,000 कितना था? 11,000 कितना था तुम्हारा आंसर? 11,364 था। तो ये किसके करीब है? 60 के करीब है, 70 के करीब नहीं है। मतलब समझे? यहाँ 11,360 और ये हमारा आंसर क्या है? 11,364 आया और ये 11,370। तो ये 0 या तो ये लेना है या तो ये लेना है। तो ये देखने का कि 5 के इधर रहा तो ये लेना है और 5 के उधर रहा तो ये लेना है। ऐसे इसको बोलते हैं नियरेस्ट है। इज इट क्लियर? क्योंकि 10 के उसमें है। फर्स्ट थिंग, एक तो ये मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक बेटा तुम लोगों ने ये टोटलिंग मिस्टेक की है, बैलेंसिंग मिस्टेक है। ये आंसर नहीं है, सही से देख के निकालो। क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करो, बराबर आएगा। निकालो, चेक करो। सब लोग यूज योर कैलकुलेटर प्रॉपर्ली एंड चेक व्हाट द डिफरेंस इज कमिंग है। 28,360। अब कैसा आया? 28,360। दूसरा वाला 23,640। 23,640। तो दो मिस्टेक हमको मिली। एक तो ये शेयर्स का कॉन्सेप्ट ही सीखा, राउंड अप कैसे करना। 28,360 and 23,640 and tally that 50. And this finishes off my first problem of conversion. Is it easy everyone? Okay. तो और वो नोट हम लोग लिख लेंगे। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फाइनल रेशियो। वो अमाउंट चेंज होगा ना पहले। हाँ, ये भी चेंज हो जाएगा। ये कितना आया? 40 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। बाकी ठीक है। हाँ, अच्छा नोट क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹23 and 7.5% preference shares of 25,000 are to be distributed among the partner in the final capital ratio. In the final capital ratio. किसको बोलते हैं final capital ratio? क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड अगर कुछ होता है तो ये फाइनल कैपिटल रहेगा। मतलब 6:5 में हमने शेयर्स को बांटा। आया समझ में? ये नोट लिख देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। एंड दिस फिनिशेस ऑफ व्हाट ये क्वेश्चन नंबर क्या था? ये 3। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, प्लीज एवरीवन लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट सबका फायदा हो सके। हैव अ गुड डे।